निगम कर रहे हैं। लेकिन देखा जाता है कि नगर निगम क्षेत्र में क्या होता है, जो भी कार्य वगैरह होता है वो ज़्यादा सक्रिय होता है, लेकिन ग्रामीण स्तरीय जो पंचायत है उसमें थोड़ा सा ढील ढाल होता है। देखिए, चूँकि नगर निगम हमेशा सिटी में आता है और नगर निगम में थोड़ा सा जानकारी लोगों के पास सक्षम है और वे लोग थोड़ा सा है हमसे थोड़ा सा कुछ तो बेटर रहते हैं, क्योंकि गांव काफ़ी पिछड़ा है। हमारे झारखंड के बहुत सारे गांव आज भी काफ़ी पिछड़े हैं, वहाँ असुविधाएं हैं शिक्षा का, स्वास्थ्य का, तो इसलिए थोड़ा सा ये मामले देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी भी हमारे गांव अपने कल्चर के साथ, अपने जल जमीन जंगल के साथ खुशहाल हैं और हम चाहते हैं ये खुशहाली सदैव कायम रहे। अभी पंचायत चुनाव में आचार संहिता लग चुका है, जिससे कि सभी लोग और आप भी सभा करने से वंचित हो चुके हैं। लेकिन पंचायत चुनाव के बाद में क्या इस आंदोलन में और ज़्यादा तेज होगा या कुछ और रूप ले सकता है? देखिए, पंचायत चुनाव आचार संहिता के कारण निसंदेह बड़ी सभाएं नहीं हो रही, लेकिन छोटी छोटी सभाएं लगातार हो रही हैं और कोई ऐसा दिन नहीं है जब से पंचायत चुनाव ही चल रहा है। हो सके बहुत सारे लोग अपने चुनाव में लगे हैं, लेकिन हम लगातार आंदोलन में लगे हैं। कभी हजारीबाग, गिरिडीह, कभी बोकारो, कभी धनबाद, और लगातार कभी रात 12-2 बजे तक हम 10-20 लोगों से मिलते हैं और चर्चा करते हैं कि आगे की रणनीति कैसे बनी जाए। कभी शिक्षक टीम से मिलते हैं, कभी वकीलों की टीम है उनसे मिलते हैं, जो कभी रिटायर्ड पर्सन है सरकार को सेवा दे चुके हैं उनसे मिलते हैं और लगातार धार देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे ही पंचायत चुनाव और आचार संहिता समाप्त होगा उसके बाद हम लोग एक नई रणनीति के तहत फिर से मैदान में दिखेंगे और इस आंदोलन को धार देने का काम करेंगे। मतलब अभी सभाएं नहीं हो रही तो घर बैठे बैठे मतलब रणनीति काफ़ी ज़्यादा तैयार हो रही है। जी, सभाएं नहीं होने के बाद भी हम लोग घर बैठे नहीं बल्कि लोगों के वहाँ जा रहे हैं और बस संख्या कम रहती है, जैसे 20-25 की संख्या में, 50 की संख्या में, और इंटेलेक्चुअल पर्सन अभी थोड़ा ज़्यादा उनसे मिल रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ अनुभव है और उन अनुभव को साझा कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम लोग आगे की रणनीति को तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो आगे जा कर के इस आंदोलन को लेकर के क्या सरकार के भाईचारा के साथ इसको सॉल्यूशन किया जाएगा या 32 का आंकड़ा? देखिए, पहला बात, भाईचारा की बात उचित नहीं हो कह सकते हैं, क्योंकि भाईचारा भारत देश राज्यों का ही देश है। सभी राज्यों का अपना अपना पहचान है। राज्य अलग अलग बंटवारा इसीलिए हुआ है कि उस राज्य के लोगों को अधिकार मिले, उस राज्य के लोग आगे बढ़ें, उस राज्य के लोग वैकेंसी में आए, उस राज्य की परंपरा, भाषा, संस्कृति का संरक्षण किया जाए, इसीलिए अलग राज्य बना है। तो इसलिए इसमें भाईचारा जैसी कोई बात नहीं। अगर भाईचारा की बात है तो हम लोग भी चलिए मान लेते हैं कि हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी में थे, उस हिसाब से हम लोग 4 भाई हो गए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सबसे छोटा हुआ। तो चलिए हमें 25% करके तीनों राज्यों में हमें आरक्षण का प्रावधान किया जाए झारखंडी के लिए। जब ऐसा नहीं है तो फिर हम अन्य राज्यों के लोगों को यहाँ स्वीकार करने के लिए कतई उचित नहीं समझेंगे। सभी के अपने अपने राज्य है, सीमाएं हैं, उन सीमाओं में लोग रहें, खाएं, पिएं, तरक्की करें, हम यही चाहते हैं। अभी पंचायत चुनाव की हर कोई बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का नज़र आप पर भी रहता है कि आप इस पंचायत चुनाव को किस नज़र से देखते हैं और किन प्रत्याशी को ज़्यादा लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। पंचायत चुनाव को निसंदेह हम एक बदलाव के दौर से देख रहे हैं। इससे पहले काफ़ी बाहुबली जिनके पास धन होता था वे लोग जीत कर आते थे, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि पढ़े लिखे युवा, पढ़ी लिखी महिलाएं और ऐसे लोग चुनकर आएंगे जो जनता की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं, जो आने वाले दिन जनता के लिए सब कुछ त्याग कर सके, तो ऐसे लोग अब चुनकर आएंगे। तो बदलाव आया है। और दूसरी बात, पंचायत चुनाव के बारे में लोगों का ध्यान मुझ पर भी रहता है कि आखिर अगला संदेश मेरा क्या रहेगा। तो हम संदेश यही देते हैं कि पंचायत का चुनाव निश्चय ही खतियान नहीं, पंचायत के मुद्दों पर लड़ा जाए, क्योंकि खतियानी तो सभी लोग होंगे। 10 के 10 प्रत्याशी मुखिया जो लड़ रहे हैं वो खतियानी ही है। तो इसीलिए पंचायत के मुद्दों पर वो जो मुखिया है अथवा जिला परिषद या सरपंच जो भी है, उसके विजन, मिशन, उसके लक्ष्य, उसकी सोच, उस पर चुनाव लड़ा जाए। एक अंतिम सवाल है दादा, पूरा झारखंड भर में जिस तरह से